हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है बोलने वाली कब्रें। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी गगन और सुनील की है। वो दोनों भाई अनाथ थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गगन अपने भाई सुनील से बहुत प्यार करता था। सुनील भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो जंगल में रास्ते भटक जाते हैं। गगन बहुत डर जाता है। सुनील गगन से कहता है, भाई डरो मत, हम इस जंगल से निकल जाएंगे। तभी सुनील बोलता है, हम लोग को लकड़ियाँ लेने यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल बहुत घना लग रहा है। सुनील कहता है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। दोनों भाई आगे की ओर जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को किसी को बात करने की आवाज़ आता है। सुनील बहुत खुश हो जाता है और आगे जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान था। गगन अपने भाई सुनील से कहता है, भाई यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। सुनील कहता है, और आगे जाकर देखते हैं, अगर कोई मिल जाए तो हम दोनों इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। सुनील और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, केवल कब्रिस्तान के छोराए कर। तभी किसी के बात करने की आवाज़ आने लगती है। सुनील उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगता है। वो आवाज़ कब्रिस्तान के कब्रों से आ रहा था। गगन बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। सुनील भी डर के मारे कांपने लगता है। तभी कुछ कब्रों में से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगती है। सुनील और गगन उस कब्रिस्तान से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों फिर से वही कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते थे। तभी सुनील का नज़र कब्रिस्तान के कब्रों पर पड़ता है और वो अंदर से नीचे तक हिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लाश उस कब्र पे बैठे हुए थे। अचानक से वो सारे लाश उन दोनों के पीछे आने लगते हैं। सुनील और गगन हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और भागने लगते हैं, और तब तक भागते हैं जब तक सुबह ना हो जाए। कुछ देर में सुबह हो जाता है और सुनील और गगन चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। जब उन दोनों का आंखें खुलता है तो वो खुद को अपने घर में पाते हैं। कुछ गांव के लोग उन दोनों के घर में थे। उन दोनों रात की घटी बातें गांव वालों को बता देते हैं। तभी गांव वालों बताते हैं कि एक ठाकुर रहता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर था और वो सबको धमकाता रहता था और मारता रहता था। एक दिन कुछ गांव वाले उससे सबक सिखाने को सोचे, इसलिए रात के वक्त कुछ गांव वाले उस ठाकुर के परिवार को जान से मार देते हैं और उस ठाकुर को भी मार देते हैं और एक घनी जंगल में कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तब से जो भी उस कब्रिस्तान से भटकता है, जो भी उस कब्रिस्तान से जाता है, किसी के बात करने की आवाज़ आने लगता है और वो आत्मा तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम दोनों इस गांव में नया नया आए हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गुड बाय।